वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। जप्पू जा चुका है स्कूल और रात को जैसे कि कल वाले आपने व्लॉग में देखा थे, हमारे घर पे गेस्ट आए थे और वो रात को काफ़ी लेट हो गए थे। बातें बुतें करते करते जब इकट्ठे होते फिर बातें बुतें करते तो लेट हो ही जाती है। वो ना बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स भी लेके आए थे, वो मैं आज के व्लॉग में दिखाऊंगा। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा थोड़ा बहुत की गिफ्ट लेके आए और इतने प्यारे गिफ्ट्स लेके आए ना, हमने तसल्ली से बाद में देखे थे। एक नंबर गिफ्ट आए आज के। अब ये जो व्लॉग चल रहा है इस व्लॉग में आगे जाके आपको व्लॉग में दिखेगा कि हरलीन को किस किस ने क्या क्या गिफ्ट दिया। हरलीन सबका बताना कि किसने किसने क्या दिया और सबका रिलेशन भी बता देना। बहुत सारे कंफ्यूज है कि रीटा मासी मेरी कौन है तो तुम्हारी कौन है, और रॉकी मामा मेरे मामा है तो तुम्हारे क्या है। वो आज बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन है। ब्लैक ड्रेस में आपके साथ हाँ, ब्लैक ड्रेस में वो कौन है। तो फिर मैंने लिख दिया मैं कजन है। मैं क्या समझाऊं उनको क्या है हमारा रिश्ता। ये रिश्ता, आज का व्लॉग बनेगा रिश्तेदारी से। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये वाला थंबनेल की लाइन लिखूंगा मैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं तेरी शॉर्टकट में बताता हूँ। हमारे दो रिश्ते पड़ते हैं। हरलीन की तरफ से आते नूरू का गिफ्ट दिखाया। नूरू कह रही ये मेरा गिफ्ट दिखा। ये देख लो जी, नूरू का गिफ्ट भी नूरू अपने आप दिखा रही है। ये देखो हरलीन अपने आप दिखा रही है। और 2-4 महीने बस रुक जाओ, इसने खुद व्लॉग बनाने अपने आप। नूरू दिखा दे गाइस को सबको। ये देख लो जी इसका गिफ्ट, ये देखो ऐसे अपने आप दिखा रही है। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है गिफ्ट, सिदक लेके आया है। बहुत 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 प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। बाकी हरलीन दिखाएगी आपको। ये देख लो जी आगे करके दिखा रही है। हेलो गाइस करता सबको। ये देख लो, पहले देख लिया सबने, देख लिया बेटा, देख लिया। देख लिया। हेलो गाइस कर दो सबको। हेलो गाइस कर। तो रेसिपी कल आपको दिखा चुके थे हम। इसकी क्या था नाम उसका, मशरूम की। कमेंट सेक्शन में बहुत सारा आपने प्यार भी दे रही हो। हाँ जी इसकी सुन लो पहले। हाँ जी बोलो, इसकी सुन लो पहले। बोलो नूरू बोलो। देखो मुंह बुला, बोलो ये लो बोलो। शर्म आई थी मेरे को। चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मिलते हैं आपसे शाम को। 10 hours later. हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट करके गया था और अभी टाइम हो चुका है रात के, बज गए अभी 9:30। नीचे से मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए थे। ये देखो नूरू आ गई फटाफट व्लॉग बनाने के लिए आ गई। तो मैं पहले नूरू को देखा। नूरू आ ऊपर आ। नूरू फटाफट हेलो गाइस देखते थे। हेलो गाइस कर दे। हेलो गाइस नूरू हेलो गाइस कर दे। हाँ, तो कल के व्लॉग में आपने देखे थे नूरू के गिफ्ट्स जो कि जल्दबाजी में दिखा दिए गए थे, ढंग से देख नहीं पाए थे किसने क्या क्या दिया किसने क्या नहीं दिया, और क्या रिलेशन मेरा है क्या रिलेशन हरलीन का है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है सबको। तो कोई पूछता है ग्रीन सूट वाले कौन है, कोई पूछता है ब्लैक टॉप वाले कौन है, कोई आज तो ये पूछ रहे थे बहुत क्या कहते हैं, मतलब कुछ बहुत कुछ पूछ रहे थे। अब उसका आंसर हरलीन देगी आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। डुगू ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था पर मैं व्लॉग में नहीं आई ना सुबह से, तो इस करके व्लॉग मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने करा डुगू ने स्टार्ट करा, एक ही बात है। बट ठीक है यार, मेरा मन था मैंने कर दिया दोबारा से। तो अभी डुगू घर पे आ चुके हैं और देख लो डुगू की गोदी में बैठी है नूरू। और डुगू की टर्बन आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है और कलर बहुत लुक कर रहा है। अच्छा ना, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। देखने में भी डुगू की लुक बहुत अच्छी लग रही है। उसको तो दिखाओ। इसको देख लो गाइस पहले आप। वाओ, वो अपने दिखा रही है। ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाओ। बोलो अब, बोल वाओ। वाओ। तो हल्दी बनाओ फिर फटाफट जल्दी। तो हम बैठे हैं व्लॉग बनाने के लिए। सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं भी खुद नींद में ही थी। फिर मैं ट्यूशन लेने लग गई और कल की नींद पूरी नहीं हुई है। तो आज अब कल वाली नींद पूरी होगी। रात को कैसा हुआ कि मतलब सोते सोते 4 बज गए और सुबह जब पूरे स्कूल जाना था 7:35 पे डुगू की नींद खुली। तो डुगू ने मेरे को फटाफट उठाया। डुगू कह रहे हरलीन जप्पू को स्कूल नहीं भेजना। मैं क्या भेजना तो था यार। फटाफट उठे, 25 मिनट्स में लंच भी पैक किया। जप्पू वॉशरूम भी गया फ्रेश होने के लिए, नहाया भी और पटका भी बांधना था। यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं थी। बस मुझे ही पता है कैसे हमने है ना फटाफट हाथ चलाया। आज फर्स्ट टाइम डुगू ने जप्पू की यूनिफॉर्म भी प्रेस करी, फर्स्ट टाइम। थैंक यू। जीते रहो।
तो बंदे को हेल्प करनी चाहिए यार, कम से कम मजबूरी में तो करनी चाहिए जब बंदे के सिर पे पड़ जाए तो आज फर्स्ट टाइम लोगों ने मेरी हेल्प भी करी। तो चलो ठीक है, व्लॉग करते हैं आगे स्टार्ट। तो आज कल वाली नींद तो आज पूरी हो जाएगी। तो मैंने कैमरे का एंगल कुछ ऐसे सेट किया है कि ताकि मैं भी आ जाऊँ व्लॉग में, डुग्गू भी आ जाए, नूरू भी आ जाए। जप्पू को तो वैसे ही टैब से फुर्सत नहीं है, वो देखनी जप्पू के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। आजकल जप्पू ना आता स्कूल जाता है, पता नहीं स्कूल का काम स्कूल में ही कराता है, क्योंकि आते तो सो जाता है। मैंने तो घर में कोई काम करते इसको देखा नहीं, पढ़ भी नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं पढ़ रहा ना, वाव, नहीं पढ़ रहा ना, नूरू का वाव, सो जाता आराम से। वाव। चलो ठीक है, वेली बातें क्या ही करनी है। तो पहले तो मैं आपको अपना रिलेशन समझा देती हूँ, हम लोगों का रिलेशन पहले क्या गिफ्ट दिखा है। दो, नूरू में खोल खा देगी। नहीं, मैं रिलेशन बता देती हूँ ना पहले। चलो, जो मेरी बुआ को आप सब लोग जानते ही हो, उनका तो रिलेशन कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है। जो मेरी बुआ हैं वो मेरी बुआ हैं सबसे छोटी मेरे मायके साइड से, और यहाँ पे मेरे ससुराल फैमिली में वो मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ है, उनकी मामी है, वो रियल मामी। मतलब कि ये रिलेशन मेरी सासू माँ का उनसे है और मेरा रिलेशन मेरी बुआ वाला उनसे है, इसलिए जो रिलेशन है वो डबल साइड से बनता है हम लोगों का। तो अब कई लोगों ने पीछे ये कमेंट भी किया था कि जब आप कहीं पे डिनर पे जाते हो या कहीं पे भी, मतलब वहाँ पे आपकी सिस्टर को इनवाइट नहीं किया जाता, वहाँ पे अगर मुझे इनवाइट किया जाता है तो मेरे ससुराल फैमिली की साइड से किया जाता है, मेरे मायके फैमिली की साइड से नहीं किया जाता। राइट डुग्गू? तो मेरा रिलेशन दोनों साइड से है, इसलिए किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि मेरी सिस्टर नहीं जाती है, ऑलमोस्ट जगह पे जाती है, पर किसी किसी जगह पे वो नहीं जाती है, क्योंकि एक सिर्फ मतलब दिल्ली में हम दो सिस्टर ही नहीं रहती हैं, हमारे साथ साथ हमारी और कज़न्स भी रहती हैं, लाइक चाचा जी की बेटियाँ, और चाचा जी की बेटी तो नहीं रहती, वो तो अम्बाला रहती है, ताया जी की बेटियाँ रहती हैं यहाँ पे, तो और भी कज़न्स रहती हैं। तो फिर एक सबको बुआ इक्वली रखती हैं, दैट्स वाई किसी को भी नहीं बुलाया जाता, पर मुझे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि मेरा रिलेशन इस साइड से भी है। तो जो ससुराल फैमिली है वो फर्स्ट फैमिली में काउंट होती है, दैट्स वाई मुझे बुला लेते हैं। तो मैं किसी किसी जगह पे जाती हूँ, किसी किसी जगह पे मैं भी नहीं जाती हूँ। और अंडरस्टूड करना चाहिए कि हर बंदा हर किसी को हर जगह पे बुलाना पॉसिबल नहीं होता है, कई बार मुझे भी नहीं बुलाया जाता है, तो ठीक है, इट्स ओके, क्या होगा, क्या टेंशन है। जब मिलते हैं तो फिर बहुत बढ़िया मिलो, और जब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बंदे की मजबूरी भी होती है कोई। तो चलो ठीक है, मेरा बुआ का रिलेशन आपको समझ में आया। मेरी बुआ के दो बच्चे हैं, मोंटू वीर जी और रॉकी वीर जी, दोनों को ही आप अच्छे से जानते हो। मोंटू वीर जी की बेटी थी सेजल, जस्ट उसी की मैरिज अभी अभी हुई है। और उसकी मैरिज में तुम्हारे मम्मी पापा आए कि नहीं है? सभी पूछ। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, मेरी सिस्टर भी गई थी। मेरे मम्मी पापा कुछ ऐसा हुआ, मतलब उन्होंने ना एक होटल लिया हुआ था रजौरी में, तो सबको अपने अपने सेपरेट रूम दिए गए थे, और उसके ऊपर टेरेस पे जो था वहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम होता था। तो पापा ज़्यादातर थकावटी पापा को थी, तो पापा अपने रूम में ही रहते थे, और मम्मी भी कभी आती थी कभी जाती थी। और हमारा व्लॉग का ऐसे होता था कि जितना हम शूट कर पाते थे, हमें ये होता था कि व्लॉग बन जाए और आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं किया कि मम्मी पापा को जान के व्लॉग में नहीं लिया गया, या मेरी सिस्टर को तो व्लॉग में मैंने लिया था। जो मेरी दो और सिस्टर हैं वो दोनों नहीं आई थी, जो मेरी दिल्ली वाली बुलाया उनको भी था, बट वो आई नहीं थी। अपनी यार हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल कोई सिचुएशन होती है ना। अब मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है, वो स्कूल में जॉब करती है, वो तो नहीं आई। और जो मेरे से मतलब दूसरे नंबर वाली सिस्टर है, मतलब बड़ी वाली सिस्टर से सबसे छोटी है, वो भी ट्यूशन्स वगैरह लेती है, और उसके बच्चों की अब 10th और 12th की क्लासेस चल रही हैं, तो वो तब नहीं आई। तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक सिचुएशन होती है, इसलिए वो दोनों नहीं आई हैं। बाकी ये वाली सिस्टर तो मेरी गई थी, ठीक है। व्लॉग में जो गए थे, ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग में हर कोई आया ही आया है। तो बाकी ठीक है, जितना शूट हो पाता था उतना हम लोग कर लेते थे, क्योंकि देखो यार शादी है, तो हम लोग एक व्लॉगर होने के साथ साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, तो हमें भी मज़े करने होते हैं, है ना। खाना पीना भी तो होता है। कई बार नहीं भी दिल करता है यार व्लॉगिंग करने का भी, हर चीज़ व्लॉग में दिखाई जाए, बंदे का कोई प्राइवेट टाइम भी होता है। तो इस करके जितना बन पाता था उतना हम आप लोगों को दिखा देते थे, और जितना नहीं बन पाता था, और ये भी ऐसा कुछ सोचा समझा नहीं था कि इस बंदे को व्लॉग में लिया और दूसरे को नहीं लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छी और बहुत गुड है, ठीक है। भाषण ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मतलब मेरी बुआ के दो बच्चे हैं, रॉकी वीर जी और मोंटू वीर जी। रॉकी वीर जी के भी दो बच्चे हैं, सेजल और सिमर। मोंटू वीर जी के भी दो बच्चे हैं, सेजल और सिमर। रॉकी वीर जी के भी दो बच्चे हैं, एकम और सुहानी।
तो अभी अभी जस्ट सेजल की शादी हुई है, उसी की शादी के फंक्शंस को आप सभी ने एंजॉय करा है, हम लोगों ने भी बहुत मज़े करे। और साथ ही साथ मैं आपको इतना भी बता देती हूँ, एकम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आप सभी को पता है। और जो कल एकम आया था नूर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके, उसका मन था वो ऑस्ट्रेलिया से नूर के लिए लेके आया है। और मतलब लाइक पता है क्या, बच्चे की इंटेंशन देखो यार, कि एक बंदा एक छोटे से बच्चे के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब उसके दिल में प्यार था, तो वो उसके लिए बहुत कुछ लेके आया है। थैंक यू सो मच एकम, थैंक यू वेरी मच। कोई लाइक इतना किसी के लिए नहीं सोचता, बट उसने सोचा, थैंक यू। तो वो एकम इसीलिए हमारे घर पे हम कल सारा हम लोगों का गेट टुगेदर हुआ था। तो वो जो ग्रीन सूट में थे वो रीटा मासी है, मम्मा की मासी है, वो मेरी सासू माँ की मासी है, तो वो रीटा मासी है। और जो उस दिन हम लोग सेजल की बर्थडे पे गए थे, वहाँ पे जो ब्लैक टॉप में डांस कर रही थी वो रीटा मासी की छोटी बेटी है पिंकी दी। तो वो डुगू की मासी है वो अलग बात है कि डुगू उनको मासी नहीं बोलते। रीटा मासी की भी बराबर के हाँ, रीटा मासी की भी 2 बेटियां हैं, खुशबू दी और पिंकी दी, और एक बेटा उनको परनीत वीर जी। आपने उनको भी व्लॉग में काफ़ी बार हमारे देखा होगा, ठीक है। तो रिलेशन हमारे ये थे, जितने भी कंफ्यूजिंग रिलेशन थे मैंने आज सारे क्लियर कर दिए आपको, ठीक है। अब मैं दिखा देती हूँ कि गिफ्ट्स आए क्या क्या हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट क्या क्या आए हैं। सबसे पहला गिफ्ट ये नूरू को बहुत पसंद आया, नूरू सुबह से इस गिफ्ट के साथ खेल रही है। ये देखो पेपा पिग हाउस है ये, हाँ पेपा पिग हाउस है ये, इसके साथ नूरू सुबह से खेल रही है। नूरू को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। नूरू वाओ, हेलो 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 हेलो। तो नूरू सुबह से इसके साथ बहुत खेल रही है, ये देखो वाओ, ठीक है। तो ये एक तो एकम लेके आया था ये वाला गिफ्ट, और इसी के साथ साथ एकम लेके आया था ये नूरू के लिए बहुत सुंदर सी बारबी वाली कैप, पिंक कलर की कैप है। बारबी नहीं है, बारबी है, और बारबी नहीं है, कौन है? ये एक फ्रोजन का इट्स कार्टून ओके, बारबी है, ठीक है कोई भी। तो ये कैप नूरू के लिए आई थी, जो एकम लेके आया सामान, मैं पहले वही दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। एक ये नूरू के लिए आई थी बारबी डॉल, ठीक है। और नूरू के लिए आई थी बहुत सारी फीडर्स, ये देखो, ओह माय गॉड, बाओ, नूरू का काम है हर चीज़ को करना, बाओ बाओ बाओ। ये देखो ये नूरू के लिए फीडर्स भी आई थी बाहर से, बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो ये 5 है, बहुत सारी है, इनफ है। हमारे घर पे 2 बच्चे हैं। तो कैमरा आ गया मेरे हाथ में, क्योंकि जब ऐसे 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 हिला रहा था तो मैं कि मैं ही ले लूं, और ये वाव वाव करने से नहीं होती, ये देखो। अरे दे रही हूँ, अरे भाई तो तेरा दिया ये ना, तेरा दे रही है, ये कहती मेरा है क्या? अच्छा सॉरी, एक पैकेट एक दिखा, एक गलती दिखा हो दो, गई, एक दिखा दो ना। गलती हो गई, वो कह रही दोनों दो। नूरू से देखो, नूरू दिखाओ, नूरू इधर दिखाओ, कैमरे में दिखाओ इधर, ठीक है जी। ये वाव हो गया, नूरू अपने दिखाने ला रही है, ये देखो दिख गया बेटा, दिख गया, कैमरे से मार दे, ठीक है। तो ठीक है, ये भी बहुत तेज हो गई है, छोटी सी व्लॉगर आ गई हमारे घर पे, इसको भी सब पता लग गया, कह रही मैं दिखाऊंगी। तो ये फीडर्स आई है नूरू के लिए, थोड़ा ऊपर करो ना कैमरा। तो ये फीडर्स नूरू के लिए आई है, और बहुत सारी है यार, 5 फीडर्स इनफ होती हैं। और मैं सोच रही हूँ कि हमारे घर पे 2 बच्चे हैं, दोनों में डिवाइड। अब जो तीसरा बच्चा भी आएगा वो भी ये यूज कर लेगा, है ना, वो बिल्कुल यूज कर लेगा, बहुत अच्छी तरह यूज करेगा। तो ये नूरू के लिए, ये देखो ये नूरू के लिए टॉप लाया था। ये सब कुछ अभी एकम जो लाया वही मैं दिखा रही हूँ। बच्चे की यार वो देखो, आपके एक बच्चा मतलब बच्चे के लिए उसका इतना वो था कि वो उसके लिए लेके आया, ये पूरा सूट है। ये देखो फेरी वाला सूट है, बहुत सुंदर है, लेवेंडर, लाइट लेवेंडर कलर की इसकी शॉर्ट्स है। आप बताना जो मेरी टर्बन का कलर कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छे खुद ही लग रहा है देख देख के। और एक ये टी शर्ट ये अच्छी लग रही है ना, और एक ही ये टी शर्ट थी। अभी ये नूरू को पड़ी है क्योंकि एग्जैक्टली उसको साइज नहीं पता थे। चलो साई बच्चे, उसका वो दिल तो देखो उसका आप मन एक तो बार। देखो यार, मेरा मन था कि मैं लेके जाऊँ नूरू के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखो, एक ही ये जैकेट आई है नूरू के लिए, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट में, और बहुत एक सुंदर है, नंबर बहुत प्यारी। सुंदर जैकेट है, अभी थैंक यू, ठंड में पाएगी सो फिर मच। और ये रह गया, एक ही ये भी थी, स्लेट। ये छोटे छोटे टॉयज हैं। और एक और टॉयज भी था, पता नहीं रबड़ थी क्या थी वो कल, कार्टूनिस्ट रबर्स वो जप्पू के लिए थी। जप्पू के लिए थी। नूरू को वही दे पसंद ही थी। नहीं थी, पता नहीं इसने कहाँ पे बेड के नीचे डाल दिया। अभी टीवी में बोबो आ गया, उसको देख रही है। सामान हटेगा तो निकल जाएगा। वो तो ये सारा सामान बैठी। एकम लेके आया था नूरू के लिए, थैंक यू सो मच। ये और क्या दिखा दी। तो होप करता हूँ आपको हमारे रिलेशन सबका समझ आ गया हो।
अब आप ये ना पूछना कि क्या रिलेशन है क्या रिलेशन नहीं है तो आपका ये क्या है। देखो रीटा मासी मेरे लिए लेके आए थे, मेरी मतलब मेरा दिल खुश हो गया यार, मतलब मेरे लिए वो लेके आए थे और मैंने जब ओपन करी चीज़ें तो वो सच में पर्सनली बहुत पसंद आई। थैंक यू मासी जी, लव यू। मेरे लिए मासी लेके आए थे परफ्यूम, ये देखो ये दो वाह। परफ्यूम्स हैं विक्टोरिया सीक्रेट के, ये दो परफ्यूम्स थे और मेरे लिए थी आई शेड पैलेट, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कलर्स हैं, ये आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। और साथ ही साथ एक ये छोटू सा मिरर था, इसको हम अपने पर्स के अंदर अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं और बहुत सुंदर है। थैंक यू मासी और जी। एक और चीज थी, वो क्या कहते हैं मामी जी लेके आए थे मीठे का डब्बा बर्फी का, हल्दीराम का, हल्दीराम का एक नंबर सही बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश बर्फी, एक नंबर बर्फी, बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी था, कितनी तो मैं खा ही चुका हूँ। और रोशनी मामी वो भी लेके आए थे, क्या आपकी रोशनी मामी यार, मेरी तो रोशनी भाभी है, क्या वो केक, केक का हाँ। डब्बा भी लेके आया तो सामने पड़ा, मैं आंखों से देख रहा हूँ। और मैं सीरियसली बताऊं, ठीक है हम लोग मिलते हैं आपस में और बहुत मजे करते हैं, बहुत फन करते जो हैं। मेरी मामी है ना वो इसकी भाभी है, ऐसा रिलेशन चल रहा है तो हमारा। हम लोग बहुत फन करते हैं। बच्चे मेरे को पर वीर जी कहते हैं, इसको बुआ कहते हैं। आपको बच्ची शिंकू अक्ल से कहते हैं। मैं बोला करता हूँ मैं कि वीर जी कहते क्योंकि तो है वो शिंकू मेरे अंकल। मेरी तरफ से जो रिलेशन है वो वीर जी वाला, इसकी तरफ से रिलेशन इसका बुआ वाला, तो डबल ऐसी रिश्तेदारी डबल हमारी रिश्ता चल चलता रही है है। हमारा। बाकी ठीक है यार, हम लोग मिलते हैं, बहुत फन करते हैं, बहुत मजा आता है। और आप लोगों के भी बहुत अच्छे लगे कमेंट्स, मैंने एक एक कमेंट सबको पढ़ के सबको जवाब दिया, मतलब आप भी बहुत ब्लेसिंग दे पर रहे हो। डुगू की आदत है मेरी बात को बीच में काटना। Yes. मैं कोई भी बात करती हूँ तो डुगू बीच Yes. में काट देते हैं। आपने ब्लॉग में 2-4 बार नोटिस करा होगा, हाँ। जिसने करा होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि डुगू मेरी बात काट रहे थे कि नहीं। और जप्पू की जैसे कैमरा क्यों ला रहे हो? मेरे गोडे पे रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब मैं इंटरनली मतलब मैं ये फील करती हूँ और मुझे मेरे को लगता है मुझे बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग मिलते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट प्लीज़ ये इतना कुछ मत लेके आया करो, ये सच में नहीं अच्छा लगता। आप लोगों का प्यार ही काफी है, आप लोगों की आप blessing आते हो ना से बस ये- हमें वैसे ही। और मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है वो ब्लेसिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मतलब हमेशा से अब जब भी मासी मिलते हैं, बुआ मिलते हैं, भाभियाँ मिलती हैं, हमेशा एक ही बात बोलती हैं कि अब पापा जी ना तुम्हें जल्दी से एक नीचे बिग सा घर हमारा दो। ऊपर 4th फ्लोर पड़ जाता है, हाँ। हमारी हालत खराब होती है ऊपर चढ़ते हुए, पर वो भी बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, हमें दिखता है लेकिन है। फिर भी बहुत चढ़ जाते हैं मतलब ऊपर। तो ठीक है, आपने हम सब हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे पता बाबा जी आप सबकी ब्लेसिंग्स बहुत, आप सबकी बहुत जल्दी सुनेंगे, हमारी तो जब सुनेंगे तब सुनेंगे, आप सबके कहने से बाबा जी जल्दी सुनेंगे। तो जल्दी से ही हम ये वाला घर सेल आउट करके नीचे चले जाएंगे, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे मैं कभी नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे ग्राउंड फ्लोर का घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी हम लोग नीचे जब वो खोल उतरेंगे। देगा। तो ठीक है गाइस, यही थे हमारे कुछ रिलेशंस और यही थे नूनू के कुछ गिफ्ट्स बहुत सुंदर सुंदर से। तो चलो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय। लव यू गाइस।